अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीलॉग है वो मदीना सिटी के मकामात को हम देखेंगे, मस्जिदों को देखेंगे, पहाड़ ओहद का देखेंगे। ये बस है सऊदी अरेबिया में, ठीक है। मदीना सिटी में आप इसकी टोटल टिकट 80 रियाल है पर पर्सन, और आप इसमें बैठ के आराम से 45 मिनट टोटल ड्यूरेशन होता है। 45 मिनट में पूरा मदीना और उसके अहम 10 मकामात जो है दिखाते हैं। अभी आगे वीलॉग में मेरे आएंगे वो 10 इंशाल्लाह। इस तरह से जो है वो नीचे भी होती है और फर्स्ट फ्लोर भी है बस का। आप आराम से जाके जो है वो ऊपर बैठना चाहे तो ऊपर बैठें, नीचे बैठना चाहे तो नीचे बैठें। चूँकि मैंने वीलॉग बनाना था तो मेरे लिए बेस्ट था कि मैं ऊपर जाके बैठती। सो मैं ऊपर गई। पहले हम बाहर बैठे, वहाँ बहुत ज़्यादा धूप थी, टेम्परेचर 17 था। बिल्कुल गर्मी की वजह से मैं फिर जल्दी से जो है वो वापस अंदर आ गई। वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल था, इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन रास्ते में फिर भी गर्मी लग रही थी। पर ऑब्वियसली वीलॉग बनाना था तो ये बर्दाश्त तो करना पड़ना था। खैर हम अंदर गए और जाके बैठ गए। जाते ही हमें हैंड फ्री मिल गई। ऐसा टूर हमारा स्टार्ट मदीना मस्जिद से हुआ था। ये मस्जिद अली है बाहर, मस्जिद नबवी से बिल्कुल 2 मिनट के फासले पे है मस्जिद अली रज़ी अल्लाह अन्हु। तो हम यहाँ से हमारा टूर स्टार्ट हुआ और एंड भी यहीं पे होना था। बताती हूँ फिर आगे हमारे साथ क्या हुआ। जैसे ही बैठे ईयरफोन्स उन्होंने हमें दे दिए थे, एक मुझे एक मेरे हस्बैंड को। हमने जैसे ही जो है कानों को लगाया तो फिर वो स्टार्ट हो गया पॉइंट और उनके बारे में कि मस्जिद नबवी है, सामने ओहद पहाड़ है, डिटेल उन्होंने बताई, ठीक है। 45 मिनट में यहाँ पे ट्रांसलेटर्स थे, हर लैंग्वेजेस थी, जो भी आपने सुनना चाहें, बांग्लादेश, इंडिया, इंग्लैंड, और जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्विच कर लें। बड़ा अच्छी ये मुझे लगा कि मदीना का टूर भी इस तरह से हो गया। और ऑब्वियसली इंसान इतना थकता भी नहीं है, रोकते भी हैं कि जाके नमाज़ पढ़ लें और थोड़ा बहुत देख लें। बहुत अच्छा है, अगर आप जाएँ मदीना तो ये बस जो है वो ज़रूर लें ये वाली। और वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में ही उन्होंने इंतकाल किया, तो उसी जगह पे जहाँ हज़रत आयशा का हुजरा था वहीं पे उनकी कब्र बनाई गई, जिसे हम रियाजुल जन्नह कहते हैं। उसे अच्छी तरह से कवर किया गया है और मना किया गया है उस जगह पे सजदे करने से। और जिस तरह पहले अम्बिया के साथ लोगों ने सलूक किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया था कि वैसा ना हो मेरे साथ। आगे इसी जो ये एरिया है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं, जहाँ पे उम्रा और हज करने वाले लोग हैं। वो बहुत से तोहफ़ लेके जाते हैं अपने घर वालों के लिए। फ़िलहाल मैं बैठी हूँ बस में, जो कि 45 मिनट मदीना सिटी का कंप्लीट टूर करवाती है मकामात का। इसके बाद इंशाल्लाह हम डिफरेंट जगहों पे जाते रहेंगे। थोड़ी देर पहले मस्जिद गवामा हम गए थे, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल तस्का पढ़ाई थी जब बारिश नहीं हो रही थी, और उस नमाज से के फ़ौरन बाद बारिश शुरू हो गई। और वहाँ पे एक मौजज़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बादल आके खड़ा हो गया। सो अभी हम आगे जाएंगे। ये बाबुल इस्लाम है। अब ये जो न्यू बिल्डिंग्स हैं, इसको भी ये जो है वो गिरा के यहाँ पे भी जो है वो म्यूज़ियम, अस्सलाम म्यूज़ियम जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये डिफरेंट होटल्स हैं जिससे आप मदीना का जो है वो मस्जिद नबवी का लाइव व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे रहने का एक फ़ायदा है कि नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं जाके, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। अब हम बड़ी मस्जिद के मगरिबी तरफ हैं। सामने और जो नज़र आ रहा है वो ओहद पहाड़ है।
1 करोड़ जो है वो कुरान की कॉपीज जो है पूरी दुनिया में तकसीम की जाती हैं। मदीना शहर में तकरीबन 10 लाख के करीब जो है वो लोग रहते हैं, लेकिन हज के दिनों में डबल हो जाता है, इतना कि मुकामी लोगों से जो है वो डबल हो जाता है। इसी तरह की सेम बस है जिसमें हम बैठे हैं। ये एक स्टॉप आया था, हम पिछले स्टॉप पे बैठ गए थे, फिर नेक्स्ट स्टॉप नंबर 4 पे जाके हमने टिकट ली। अभी मेरे हस्बैंड टिकट लेने ही गए थे। टिकट की प्राइस मैंने पहले ही बता दी है, 80 रियाल्स पर पर्सन। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरात जो है वो बनाए गए थे। यहाँ पे हज़रत आयशा का जो दो सहाबा की कब्रें हैं, साथ हज़रत उमर, फ़ारूक और अबू बकर। बाकी सहाबा जन्नतुल बकी में। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। रोज़ा रसूल से मिंबर रसूल, जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे, उस दरमियान जो जगह है उसे रियाजुल जन्नह कहा जाता है। रियाजुल जन्नह ज़मीन पे जन्नत का ही। ये देखिए नीचे कबूतर। अब तो ये ओहद पहाड़ बहुत सुकूनदा दिखाई देता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 सिर्फ सहाबा लेके मदीना का दिफा किया। इतने बड़े पहाड़ पे सिर्फ 1000 लोग, इमेजिन करें। शुमाल के रास्ते में कम जा चुके हैं। देख सकते हैं आप आलिम शान कितना बड़ा ओहद का है, और इसे बहुत वाहिद मतलब इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये अकेला पहाड़ है, इसके साथ कोई और पहाड़ नहीं जुड़ा हुआ नहीं है। ओहद का पहाड़ जो है ये जन्नत से आया है, इसलिए हम इससे मोहब्बत करते हैं और ये हमसे, जैसे नबी ने फरमाया है। ये जो पहाड़ है 15 किलोमीटर मशरिक मगरिब जन्नत वाली साइड तक फैला हुआ है, और लावा के पत्थर भी हैं जो स्याह गहरे काले नजर आते हैं, और जिसकी वजह से ऊँट यहाँ पे चल नहीं पाते। ग़ज़वा ओहद के बारे में अगर बात करें, इसका मुकाम जबल ओहद था और ये मुसलमानान मदीना और कुरैश मक्का के दरमियान हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मुसलमानों की तरफ से थे, और अबू सुफ़ियान जो थे वो कुरैश मक्का की तरफ से थे। 1000 से कम मुसलमान थे, जबकि 3200 तकरीबन यहूदी या काफिर थे। 70 शहादतें मुसलमानों की। 625 हिजरी में मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान ओहद के पहाड़ के दामन में हुई। मुशरिकीन के लश्कर की क़यादत अबू सुफ़ियान के पास थी, और इसने 3000 से ज़्यादा अफराद के साथ मुसलमानों पर हमला किया। 625 हिजरी में मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान ओहद के पहाड़ के दामन में ये जंग हुई। मुशरिकीन के लश्कर की क़यादत अबू सुफ़ियान के पास थी, और इसने 3000 से ज़्यादा अफराद के साथ मुसलमानों पर हमला किया, जिसकी बाकायदा तैयारी की गई। मुसलमानों की क़यादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इस जंग के नतीजे को किसी की फ़तह या शिकस्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों अतराफ शदीद नुकसान हुआ, और कभी मुसलमान गालिब आए और कभी मुशरिकीन। लेकिन आखिर में मुशरिकीन का लश्कर लड़ाई तर्क करके मक्का वापस चला गया।
तो इस हवाले से कहा जा सकता है कि इस जंग में फ़तह मुसलमानों की हुई और शिकस्त कफ़ार मक्का। जी तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं गज़वाए जो है खंदक उसके बारे में बात करूँगी, मस्जिद खंदक दिखाऊँगी, उसके आसपास जो मस्जिद टोटल 7 मसाजिद हैं वो देखेंगे और मस्जिद कुबा। इंशाल्लाह आज के व्लॉग के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। दुआ में याद रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका निगहबान।